नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीन राशि का मई 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख है मीन राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपकी मीन राशि बनती है और आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला मीन राशि का हम ग्रह गोचर देखें तो एकादश भाव में माह का धनु राशि में केतु विद्यमान है आपके दशम भाव में, और माह के आरंभ में एकादश भाव में मंगल, गुरु व शनि की होती होगी। और 4 मई के बाद मंगल जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे आपके द्वादश में। धन भाव में मेष राशि के सूर्य व बुध की होती है। उसके बाद 9 मई को बुध जो है वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और जहाँ उनकी शुक्र के संग युति हो जाएगी। और 14 मई के बाद सूर्य भी जो है बुध और शुक्र के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। इस प्रकार आपके तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य व बुध की युति माह के अंत तक रहेगी। और माह के अंत में 25 मई के आसपास बुध जो है वो दोबारा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में राहु विराजमान है। तो ये तो है ग्रह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले हम बात करें कि मई के माह में एक नई डेवलपमेंट ये हो रही है कि माह के मध्य में गुरु, शनि व शुक्र वक्री हो रहे हैं। 11 मई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, 13 मई को शुक्र व 15 मई को गुरु वक्री हो रहे हैं। शुक्र आगे चलकर जून में मार्गी हो जाएंगे और गुरु व शनि जो हैं सितंबर में मार्गी होंगे। ग्रहों के वक्री होने का क्या प्रभाव होता है? ग्रहों के वक्री होने से क्या होता है कि ग्रह की शक्ति बढ़ जाती है। यानी ग्रह जो पहले एक भाव में बैठा था और 2 या 3 भाव, एक भाव में बैठ के 3 भावों को या एक भाव को देख रहा था, अब उसकी जब शक्ति बढ़ जाएगी तो वो एक साथ कई सारे भावों को देख पाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये मकर राशि में गुरु चल रहे हैं, तो मकर राशि में जो गुरु बैठे थे, मकर राशि में बैठे थे और आपके तीसरे भाव को देख रहे थे, 1 2 3 4 5, आपके पंचम भाव को देख रहे थे और आपके सप्तम भाव को देख रहे थे। लेकिन अब गुरु जो है वक्री हुए मकर राशि में, तो अब गुरु जो है धनु राशि का भी इफेक्ट देंगे। अब गुरु धनु राशि का इफेक्ट देंगे, आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को, आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और आपके षष्ठ भाव को देखेंगे, ऋण रोग शत्रु के भाव को। इस प्रकार गुरु की जो पावर, गुरु जो का प्रभाव जो है आपकी कुंडली में बढ़ गया। यानी गुरु पहले एक भाव में बैठ के 3 भावों को देख रहे थे, अब 2 भावों पे बैठ के वो आपके 6 भावों को देखेंगे। तो इस प्रकार गुरु की शुभता में और वृद्धि हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी दृष्टियां बढ़ जाती हैं। लेकिन इसी में अगर हम देखें कि कोई पापी ग्रह जब वक्री होता है, जैसे यहाँ गुरु के साथ ही शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो शनि क्या है? पापी ग्रह है। तो शनि क्या करेंगे कि काम को और देर करेंगे जब इनका पाप प्रभाव ज्यादा भावों पे पड़ेगा। अभी शनि क्या है? एक में बैठे हैं और 3 भावों को देख रहे हैं, जैसे आपके लगन को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, आपके अष्टम को देख रहे हैं। लेकिन जब ये 3 भावों में और इनके संग प्रभाव बढ़ जाएगा तो ये काम में और विलंब कर देंगे, क्योंकि वक्री हो गए। क्योंकि वक्री होने से क्या हुआ? शनि का इफेक्ट क्या धनु से भी आने लगा। इसलिए कहा जाता है कि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी शुभता बढ़ती है, और पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनका पापत्व बढ़ जाता है। इसलिए पापी ग्रह वक्री होने से काम में देरी करते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि गुरु के वक्री होने से तो उसकी शुभता में बढ़ोतरी होगी और शनि के वक्री होने से काम में थोड़ी देरी होगी। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु व शनि वक्री हैं, यानी आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, उसमें जहाँ पे ग्रहों के वो लिखा होता है कि ग्रहों कितने डिग्री के ग्रह हैं, उसके आगे लिखा होता है अगर गुरु वक्री होगा तो वक्री लिखा होगा या रेट्रोगेट लिखा होगा, शनि वक्री होगा तो वक्री लिखा होगा या रेट्रोगेट लिखा होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है या वा लिखा हुआ है, तो आपके जन्म के गुरु व शनि वक्री हैं। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर इस ग्रहों के वक्री होने का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कोई आपका चलता हुआ काम जो है अचानक रुक जाए। लेकिन जैसे ये ग्रह मार्गी होंगे वो काम आपका पुनः शुरू हो जाएगा। अब हम देखें कि मीन राशि के जातकों के लिए मई के माह में क्या है। सबसे पहले मीन राशि के जातकों में देखिए कि गुरु और शनि एकादश में विद्यमान है, तो आप अपना काम जो है नए सिरे से शुरू कर पाएंगे। नवीन परिस्थितियों में काम के लिए आपको अपेक्षित सहयोग मिल जाएगा। मित्रों की सहायता से आप विघ्न बाधा दूर कर पाएंगे। तो यानी एक तरीके से यानी गुरु व शनि का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। शनि का सपोर्ट थोड़ा कम होगा, गुरु का सपोर्ट ज़्यादा होगा। शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हैं तृतीयेश होकर, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो सरकार से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आप अपने नए उत्साह से अपना काम कर सकेंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी सूझबूझ में बढ़ोतरी होगी। मेष राशि में बैठे बुध इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप अपने काम के लिए हिम्मत व हौसला बनाकर चलें।
आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा और काम के लिए परिस्थितियां आपकी सुधरेंगी। ये तो थी पॉजिटिव बात कि कुंडली में इतने ग्रहों का साथ है। अगर देश में लॉकडाउन की स्थिति खत्म होती है और आप आगे बढ़ते हैं, जैसा कि सूचना है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतर समय है कि नए उत्साह व उमंग से लगिए और अपना काम शुरू करिए। अब इसके साथ ही कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। पहली बात कि 14 मई तक काम में थोड़ी सी सावधानी रखें। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी व धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करें और जो सरकारी नौकरी में वो विशेष सावधानी रखें, क्योंकि सूर्य आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। अधिकारी वर्ग किसी बात के लिए कोई नाराजगी वगैरह ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल आपके 12वें घर में विद्यमान रहेंगे कुंभ राशि से 4 मई से, तो खर्चों की आपकी अधिकता रहेगी। मंगल आपके क्रोध की मात्रा को बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, उनके ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मीन राशि के लिए 14 मई के बाद काम के नए रास्ते खुल जाएंगे। कठिनाइयां व उलझनों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सूर्य वृषभ राशि में उस भाव में आ गए जिस भाव का सूर्य फल देते हैं। तो आपको निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि अब हमारे लिए काम के नए रास्ते सामने आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। वो शुभ तिथियां हैं 2 व 3 मई, 4 व 5 मई, 10 व 11 मई, 12 व 13 मई, 14 व 17 मई, 18 व 19 मई, 22 व 23 मई, 24 व 29 मई, 30 व 31 मई वो शुभ तिथियां हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है किसी भी तरह का, तो इन तिथियों का आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूं जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। इन अशुभ तिथियों का विशेष रूप से ध्यान रखें और हो सके तो कोई महत्वपूर्ण कार्य इन तिथियों पर ना करें। ये तिथियां हैं 6 व 7 मई, 15 व 16 मई, 25 व 26 मई। तो दर्शकों, मेरा ये था मीन राशि का मई 2020 का राशिफल। हम लोग इस समय कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, पर जैसे जैसे धीरे धीरे हो सकता है परिस्थितियां, मेरा उम्मीद है कि मई में परिस्थितियां 24-25 मई के बाद परिस्थितियां हमारे काफ़ी पक्ष में आ जाएंगी और कोरोना जैसे वायरस पर हम लोगों का काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे देश में लॉकडाउन की स्थिति भी खुलती जा रही है। तो ऐसे में अब आपके लिए मौका है, आप नए सिरे से अपना काम शुरू करें, नए उत्साह व उमंग से काम करें, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से बचें। आपका कोई पुराना शौक है, उस शौक को पूरा कीजिए। अपने में एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा के रखिए, जिससे आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज़िंदगी में कई बार अगर ठहराव भी आता है तो उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ठहराव शायद इसलिए आता है कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी पर विचार कर सकें कि हमारे संग पिछले में क्या हुआ था। अपनी पिछली गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही चलने का नाम है। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना मीन राशि का वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।